चैप्टर का नाम है मार्केट। तो मार्केट का चैप्टर जुड़ता है एक और चैप्टर से जिसका नाम है मार्केट इक्विलिब्रियम या डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस या इक्विलिब्रियम प्राइस। क्योंकि प्राइस का भी इक्विलिब्रियम जो होता है यानी प्राइस की डिटर्मिनेशन मार्केट में ही होती है। ठीक है, तो ये इन्होंने दो चैप्टर इकट्ठे डाले हुए हैं कि मार्केट, पहले तो ये बताया हमारे को कि मार्केट क्या होता है। ठीक है, और मार्केट के बाद इन्होंने ये बताया है मार्केट कितनी तरीके की होती है जो हमारे कोर्स में है। तो 3 या 4 तरह की मार्केट वैसे थी पहले, लेकिन इस बार कोर्स में सिर्फ एक ही तरह की मार्केट है, वो आज खत्म कर दूंगा उसको मैं। फिर उस मार्केट में आप प्राइस डिटरमाइन कैसे करते हो ये टॉपिक बड़ा है, ये करीब करीब 2 या 3 क्लास का टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो बिग पॉसिबिलिटी कि आई माइट टेक अ संडे क्लास ऑफ 2 hours in which I will be completing all the microeconomics with that 2 hour class। ठीक है, तो किस टाइम क्लास लेनी है वो डिस्कस में कर लेता हूँ आपसे। ठीक है, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ मार्केट के बारे में। थोड़ा समझाया तो आपको तो अच्छी लगेगा आपको। इधर ही आए। बुक लाया मैंने। अभी को महाराज सर इतना लेट छोड़ रहे हैं आजकल, वहां से सीधा जल्दीबाजी में आप रजिस्टर में क्या आ रहा है फिर। मैंने कभी तेरे को ये बोला कि तू बिल्कुल इतनी जल्दी में आगे रजिस्टर भूल जाए, मतलब बुक भूल जाए? ऐसा मैं कभी नहीं बोला हूँ। ओके, एनीवेज, तो चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो यार जी ये बता, मार्केट का मतलब क्या होता है तेरे हिसाब से? व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या समझते हो क्या होता है? अम, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स होते हैं। मार्केट क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है, राइट, वेयर बायर्स एंड सेलर होते हैं। तो क्या करते हैं आपस में ये? एक्सचेंज, परचेज और सेल ऑफ कमोडिटीज। एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज ऑफ पेमेंट एंड गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे साथ में, तो क्या मार्केट कोई फिजिकल प्लेस है कि एक फिनोमिना या कंसेप्ट बन गया? कोई फिजिकल प्लेस है? यस, ऑफ कोर्स फिजिकल प्लेस है, क्योंकि बचपन से लेकर आप हमने यही सीखा है। ठीक है, कि एक मार्केट है, मान लो मार्केट हुई, मोती नगर की मार्केट हो गई। ठीक है, पहाड़गंज मार्केट हो गई, सुन रहे हो, हाँ जी कनाट सर। की मार्केट हो गई आपकी। ठीक है, कुछ भी और भी मार्केट हो गई, और रानी बाग की मार्केट हो गई। तो हमने ये सब सुना है आज तक, राइट? ये तो मार्केट है ही है, लेकिन मार्केट का मतलब इससे वाइडर होता है। मार्केट आज की डेट में ऐसी कोई भी जगह जहां पे, ऐसी कोई भी प्लेस बेटा जहां पे पोटेंशियल, वर्ड याद रखना, पोटेंशियल बायर पोटेंशियल सेलर से मिल जाते हैं। राइट नाउ, राइट नाउ हेमंत सचदेवा इज ए पोटेंशियल सेलर एंड अद्वित सिटिंग विद मी इज अ पोटेंशियल बायर। तो ये भी मार्केट है, यानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ऑनलाइन, ये ऑनलाइन की जो मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ आपको, ये भी मार्केट ही है। क्योंकि यहाँ पे भी हेमंत सचदेवा वो ये सेलर ऑफ सर्विसेज मीटिंग विद द बायर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है? एक तरफ हेमंत जो है अपनी एजुकेशन की सर्विस दे रहा है, ठीक है, और अद्वित जो है पेमेंट कर रहा है फीस के रूप में। मेरे साथ एग्जांपल है, तो दिस इज कॉल्ड अ मार्केट। क्लियर हो गया? तो मार्केट का मतलब सिर्फ मोती नगर, पहाड़गंज, कनॉट प्लेस, रानीबाग ये नहीं है। इसके अलावा जहां पे भी दो बंदे, दो मेन एंटिटी बायर और सेलर मिल जाएंगे, वो मार्केट होता है। मेरे साथ हो बेटा, इसको बोलते हैं मार्केट।
और डेफिनेटली है, यहाँ पे HS हो गया, यहाँ पे अद्वित टुकराल हो गया, ये दोनों, ये सेलर हो गया और ये बायर हो गया, यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं आपस में, एक्सचेंज कर रहे हैं, दोनों के इस एक्सचेंज में कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, कस्टम वैल्यू कुछ ना कुछ होनी चाहिए। मतलब क्या है इसका, अगर हेमंत इसको क्या दे रहा है, एजुकेशन दे रहा है, तो इसको एजुकेशन की वैल्यू मिल रही है। अद्वित क्या दे रहा है हेमंत को, पेमेंट कर रहा है उसकी, वो भी वैल्यू मिल रही है पैसों की, तो कुछ ना कुछ वैल्यू भी होनी चाहिए एक्सचेंज। दिस इज कॉल्ड अ मार्केट। बस इतना ही है। मैंने क्यों करवाया है, क्योंकि 12th में ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है मार्केटिंग, खत्म करती है। इसके बाद इकोनॉमिक्स का कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। फिर मार्केट किस किस तरह की होती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो चैप्टर है हमारा अब शुरू हो गया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट शुरू हो गया चैप्टर। ये किस किस तरह का होता है, लेट अस सी। एक होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, एक होता है हमारा इम्परफेक्ट कंपटीशन, बताता हूँ क्या मतलब है। एक होती है मोनोपोली, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा क्या मतलब होता है। एक होती है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, ये 4 तरह की मार्केट थी इस साल से पहले तक, ठीक है। इस साल यानी तुम्हारे साल के अंदर ये वाला कोर्स में नहीं है, ये वाला कोर्स में नहीं है, और ये वाला कोर्स में नहीं है, सिर्फ एक मार्केट कोर्स में है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। मेरे साथ है बेटा, हाँ जी सर। मोनोपोली, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली बताता हूँ क्या मतलब है। मोनो एक लेटिन वर्ड है, लेटिन वर्ड है, मोनो इज ए लेटिन वर्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है सिंगल। मेरे साथ है बेटा, तो ये जो मार्केट है ये वाली, ये सिंगल सेलर वाली मार्केट है, ये होता है मोनोपोली। ओलिगो मतलब होता है फ्यू, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, ये ओलिगोपोली फ्यू वाली मार्केट है, यानी फ्यू सेक्टर्स होंगे इसके अंदर। मेरे साथ हो, तो सिंगल सेलर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है टाटा पावर, नॉर्थ दिल्ली के अंदर। मेरे साथ हो, हाँ जी सर। क्योंकि टाटा पावर को अकेली पावर है दिल्ली के अंदर बिजली की सप्लाई करने की, तो बिजली का वो सिंगल सेलर है नॉर्थ दिल्ली में, तो एग्जांपल है मोनोपोली। टाटा पावर की मोनोपोली है, कोई और बिजली नहीं बेच सकता। मेरे साथ हो, ठीक है। रही बात ओलिगोपोली की, कुछ सेलर होंगे, मेरे को एग्जांपल दे सकते हो कोई, कुछ सेलर, कुछ गिनती गिनती के बंदे बेच रहे हैं माल, बहुत एग्जांपल है। हाँ, देख लेंगे, बड़ी पूछी हुई चीज है। कुछ सेलर एग्जांपल दे इसको, ओलिगोपोली का एग्जांपल दो, सोचो, कुछ भी सोचो। लो, ये मैंने 4 वर्ड लिख दिए हैं, इससे आइडिया हो जाएगा। पेप्सी, कोक, स्प्राइट, थम्स अप, कुछ है, एक आधा और होगा, फैंटा भी होगा, चलो। कितने बेचे वाले के हैं, माउंटेन ड्यू, गिनती के हैं, यू कैन काउंट इट, राइट, इसको बोलते हैं ओलिगोपोली। मेरे साथ हो, ये भी कोर्स में नहीं है। बचा इम्परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। ये जो है ना इम्परफेक्ट कंपटीशन, ये हमारी मार्केट होती है आजकल, इसको मैं बोलता हूँ आजकल की मार्केट। टूथपेस्ट लेना है आपने, क्या लेना है बेटा, टूथपेस्ट, कितनी तरह का होगा, 1 2 3 4 5, जितने मर्जी गिन लो आप, ठीक है। ये भी कोर्स में नहीं है। बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन की, ये हमारे कोर्स में है, ठीक है जी। तो आइडिया हो रहा है मार्केट क्या मतलब होता है। जहां मैं हाँ बात जी करूंगा सर। खरीदने वालों की और बेचने वालों की, ठीक है, प्राइस क्या डिसाइड करते हैं, कैसे प्राइस डिसाइड होगा, कितना प्राइस डिसाइड होगा, फर्म आ सकती है, नहीं नहीं आ सकती फर्म, वो सब। तो लेट अस स्टार्ट परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट है, एक ऐसी मार्केट है जिसमें, पहला पॉइंट, वेरी
large number of buyers and sellers। मेरे साथ है बेटा, बेचने वाले भी बहुत सारे, खरीदने वाले भी बहुत सारे, कोई लिमिट ही नहीं, इतने नंबर। दूसरा, कंपटीशन परफेक्ट है, ठीक है, यूनिफॉर्म प्राइस, प्राइस एक ही रहेगा, चाहे वो कोई भी बेचे उसका प्राइस चेंज नहीं होगा। प्राइस मान लो किसी भी चीज का डिसाइड हुआ 100 रुपया, मार्केट ने प्राइस डिसाइड कर दिया, शूज का एग्जांपल ले लो, तो बाटा के एग्जांपल गलत है लेकिन मान लेते चलो, बाटा का प्राइस 100 रुपये डिसाइड हो गया, तो दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे आपको 100 रुपए का ही प्राइस मिलेगा। उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। कंपटीशन है लेकिन प्राइस चेंज नहीं करना नया माल बेचने के लिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट, होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब क्या होता है प्रियांशु? होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम कलर में, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल कलर में, आइडेंटिकल कहते तो सही बोला मैंने, आइडेंटिकल है कलर में, साइज में, ठीक है, शेप, क्वालिटी, शेप, क्वालिटी में, सब जगह एक ही तरह मिलेगा, तभी तो प्राइस 100 रुपए है। मेरे साथ हो? हर बंदा एक ही तरह की चीज बेच रहा है, एक क्वालिटी, एक शेप, एक आइडेंटिटी, एक कलर, सब जगह एक तरह की चीज है, तो प्राइस चेंज कैसे होगा? सेम रहेगा प्राइस। मेरे साथ हो बेटा? चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, क्या मतलब है इसका? ऑफ फॉर्म्स डालता हूं, अच्छा लगेगा आपको। ऑफ फॉर्म्स, जिसको कभी भी मार्केट में आओ, कभी भी जाओ, आपको लग रहा है इस मार्केट में लॉस हो रहा है, चले जाओ छोड़ के। आपको लग रहा है इस मार्केट में प्रॉफिट हो रहा है, नहीं आ जाओ, तो ये चलता, आना जाना, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है छोड़ने की। ठीक है, जैसे एग्जांपल मोनोपोली का है, टाटा पावर की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। टाटा पावर ना छोड़ सकती है ना नहीं आ सकती, अगर छोड़ जाएगी तो मार्केट खत्म, क्योंकि सिंगल सेलर था, नहीं आएगी तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ये मतलब होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है। मान लो 50 फर्म्स प्रोडक्शन कर रही हैं या माल बेच रही हैं, तो इन 50 में से बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, सपोज प्रॉफिट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, तो कोई भी फर्म जुड़ जाए, नई फर्म आ जाएंगी, 1 2 3 जितनी मर्जी आ जाए, तो 50 की हो गई 54, दिस इज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा दूसरे एग्जांपल में 50 फर्म्स आपकी काम कर रही हैं, मान लो लॉस होना शुरू हो गया, तो छोड़ जाओ, माइनस हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4, 46 रह गए, पॉसिबल है, कोई मनाही नहीं, कोई मनाही नहीं। क्लियर हो गया? हाँ ना बेटा, है ना क्लास में? हाँ जी सर। हाँ समझ आ गया क्या होती है परफेक्ट कंपटीशन? हाँ जी सर। ठीक है, पांचवा पॉइंट, एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसका क्या मतलब होता है? एडवर्टीजमेंट जीरो, ट्रांसपोर्टेशन जीरो। जीरो। क्या ये कोई ऐसी मार्केट है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन का जीरो? डू वी हैव एनी मार्केट कि इसका मतलब पता है क्या होता है? कि जिस फैक्ट्री में बन रही है, फैक्ट्री में, ठीक है, वही बिक रही है, तभी तो जीरो होगी ट्रांसपोर्टेशन होगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, या ऐसी कोई भी मार्केट आज की डेट में नहीं है
तो ये परफेक्ट कंपटीशन जो है ये इमेजिनरी सॉल्यूशन है आपके लिए, सिर्फ आपके कोर्स के लिए है। रियलिटी में ये मार्केट नहीं दिखती, मेरे साथ हो, सिर्फ इसकी वजह से। बाकी सब दिख जाएगा आपको, बाकी सब कुछ मिल जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो, बहुत रेयर और रेयर होगी। ठीक है, 5 या 6 पॉइंट है इसके, बहुत आसान पॉइंट है, फिर कर लेते हैं एक बार दोबारा। कौन कौन से पॉइंट है बताइए जरा। पहला पॉइंट, वेरी लार्ज नंबर of buyers and sellers. बायर्स एंड सेलर। ठीक है, अब मैं खुला खुला लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ ना कुछ बताऊंगा इसके अंदर में। सेकेंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट, मेरे साथ है आइडेंटिकल जो बोला था। थर्ड, फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, बताया था मैंने। हाँ जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, यूनिफॉर्म प्राइस, प्राइस सेम रहेगा, सब बताऊंगा इनके बारे में। फिफ्थ, एब्सेंस ऑफ सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये 5। एक और अगर होगा, एक छठा पॉइंट और कर सकते हैं हम, डिमांड कर्व ऑफ फॉर्म ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वो बताऊंगा। ये रहा आपका परफेक्ट कंपटीशन के 5 या 6 पॉइंट करने हैं हमने, इससे ऊपर नहीं आएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा ये बताऊंगा आपको मैं, पहले समझ लो आप। मतलब वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, क्या लिखोगे, इन परफेक्ट कंपटीशन देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, यहीं पे इसी लाइन को रिपीट कर दो एक्सप्लेन करते टाइम। आप अच्छी सी जोड़ोगे, वो इतना लार्ज होता है कि सिंगल सेलर या सिंगल बायर इज इनसिग्निफिकेंट। एक सिंगल सेलर या बायर की कोई औकात नहीं होती। क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल है, मान लो कोई सेलर आया, सॉरी कोई सेलर की बात करते हैं, सेलर आया, माल डिसाइड है, प्राइस उसका डिसाइड है चीज का 500 रुपए, ये प्राइस ऑलरेडी डिसाइड है। ठीक है, सेलर कहता है मैं 600 चार्ज करूंगा। सेलर क्या बोल रहा है बेटा, मैं 600 चार्ज करूंगा, मेरे साथ है। हाँ जी सर। बायर जो इससे डील कर रहा है उस टाइम पे, वो कहेगा भाड़ में जा। क्या बोलेगा वो, भाड़ में जा। वो कहेगा भाई इतने सारे हैं बेचने वाले, तू रेट 500 का चल रहा है, तू 600 चार्ज कर रहा है, मैं तेरे से लेता ही नहीं हूं। तो सिंगल सेलर अपने आप में इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए यही पॉइंट, इसीलिए यूनिफॉर्म प्राइस। ठीक है, तो बाहर में जा बोलेगा भैया मैं तेरे से लेता नहीं, किसी और से ले लूंगा, तो अपने आप इसको 500 करना ही पड़ेगा प्राइस। मेरे साथ है बेटा, क्लियर। उल्टा कर ले, हाँ जी सर। उल्टे गेम खेल ले। अब आया हाँ जी, वो उसके पास 2 बुक्स है, हाँ जी सर। स्टडीज की बुक है और एक सैंपल पेपर की बुक है। कौन सी चाहिए? कौन सी किताब की बात कर रहा है? वो एग्जाम आइडिया। तो बात अभी हमने बात की सेलर की, अब बात करते हैं बायर की। मेरे साथ है बेटा, अब बायर की बात करते हैं। बायर आया मार्केट में माल लेने के लिए, उसने बोला भाई 500 का माल है। सेलर बोलता है 500 का है, बायर कहता है भाई 300 का दे दे। कहते हैं ना ऐसे लोग, कहते हैं ना लोग, ऐसे सभी कहते हैं। अब इस बार बोलेगा सेलर, वो बोलेगा भाड़ में जा। क्या बोलेगा वो, भाड़ में जा, लेना है तो ले 300 में, नहीं तो मत ले, तेरे जैसे बहुत है खरीदने वाले, तेरे जैसे बहुत खरीदने वाले हैं, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्लियर हो गया।
तो ये इम्प्लीकेशन होता है। क्वेश्चन में आपको फीचर आएगा, ये फीचर है सारे, दीज आर कॉल्ड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, और उस फीचर की इम्प्लीकेशन क्या है ये पक्का है। क्लियर हो गया? तो आप लिखोगे देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द सेम इज दैट नो सिंगल या इंडिविजुअल बायर और सेलर आर सिग्निफिकेंट, बोथ आर इनसिग्निफिकेंट, दे कैन नॉट change the price, they cannot charge less price, they cannot charge higher price, ये लॉजिक है। क्लियर? आई पढ़ाऊंगा जो मैंने मेरी बुक में से, आपको तो आइडिया हो जाए। आगे बढ़ूं? हाँ जी सर। इसका भी सेम ही आंसर है। होमोजीनियस प्रोडक्ट वही आइडेंटिकल होंगे, शेप में, कलर में, साइज में, इतने आइडेंटिकल होंगे कि आप एक प्राइस पे ही रहोगे हमेशा, प्राइस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सेम प्राइस, सेम चीज आपको मिल रही है कनॉट प्लेस में, सेम चीज आपको मिल रही है मॉडल टाउन में, मैकडोनल्ड का एग्जांपल ले सकते हैं। दिल्ली में मैकडोनल्ड है, ठीक है, आलू टिक्की बर्गर यही खाते हो? कौन सा खाता है? हाँ, चिकन खाता है, चलो मैं नहीं खाता हूँ, पता नहीं, चिकन बर्गर खाता है। तो क्या चिकन बर्गर मॉडल टाउन की ब्रांच के अंदर मान लो अगर 60 रुपए का है, तो क्या सीपी में 80 का हो जाएगा? जी नहीं, ये भी वहां 60 का ही है। क्लियर है बेटा? तो ये मतलब है होमोजेनियस प्रोडक्ट का। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में आना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए, वो है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। समझाता हूं अच्छी तरह आपको, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बाकी सब आसान है। देखो देखो, फ्रीडम इसका मतलब क्या होता है? ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। हाँ, इसका इम्प्लीकेशन था। देखो, मान ले 4 फर्म्स हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। मेरे साथ किसी भी कारण में क्या हुआ, डिमांड मान लो 100 बंदों की है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100, उसके आसपास रहने वाले बंदे 100 हैं, बायर 100 हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो इनकी डिमांड होगी, इसके पास, इसके पास, इसके पास जाएंगे खरीदने के लिए माल, ठीक है। तो चांस की बात है, कोविड आ गया। क्या आ गया बेटा? कोविड जैसी कोई सिचुएशन आ गई, तो बायर्स ने माल खरीदना बंद कर दिया। क्लियर? सुन रही है? हाँ जी सर। माल खरीदना बंद कर दिया, तो ए बी सी डी को लॉस शुरू हो गए, राइट है। अब ऐसे में हो सकता है ए बी और सी, ठीक है। अभी क्या हो रहा था, पहले यहाँ पे 25 बंदे ले रहे थे, यहाँ 25 बंदे ले रहे थे, यहाँ 25 ले रहे थे और यहाँ 25 ले रहे थे, यही लॉजिक था पहले, ठीक है। लॉस हो गया, यानी अब क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस से क्या होगा, ये डी बेचारा थोड़ा कमजोर है, पैसों में कमजोर है मतलब, ठीक है, ये डी कमजोर है पैसों में। इसमें क्या होगा बेटा, तो ये डी क्या करेगा, चला जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, दुकान बंद कर देगा। करते हैं ना ऐसे, क्यों कर देगा? क्योंकि इसका फीचर है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एग्जिट वो कर सकता है। मेरे साथ हो बेटा? हाँ जी सर। ठीक है। और मान लो पहले 100 खरीदने वाले थे, कोविड के चक्कर में खरीदने वाले सिर्फ 75 रह गए थे। कितने रह गए थे? 75। तभी तो लॉस होना शुरू हुआ उनको। अब क्या होगा बताएगी मेरे को बेटा? तो लॉस हो रहा है, यानी शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट टर्म में लॉस पॉसिबल है, लॉस हो गया, किसी भी कारण से हो सकता है लॉस, ठीक है, लॉस हो गया। शॉर्ट टर्म में फिर क्या हुआ, ये जो बंदा है ये सोच थोड़ा थोड़ा वेट करेगा, नहीं बिजनेस संभाल पा रहा है, चला जाएगा, छोड़ के चला गया। अब दुकानदार कितने रह गए? फ्रेंसिस बता, दुकानदार कितने रह 3 गए? रह गए दीदी, सर 3 रह गए। और बेच खरीदने वाले कितने हैं? 70 रह गए। 75। तो फिर दोबारा 25 आ गया, हाँ जी सर। तो ये दोबारा इनको नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ये मतलब होता है इसका। जो लॉस हो रहा था ना, तो लॉस में एक बंदा चला गया छोड़ के, तो डिमांड जो होगी बढ़ जाएगी उतने हिसाब से, अल्टीमेटली हो जाएगा नॉर्मल। तो ये इसका इम्प्लीकेशन है कि शॉर्ट टर्म में चाहे आप परफेक्ट कंपटीशन में लॉस हो सकता है,
लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका वो नॉर्मल प्रॉफिट बन ही जाता है, क्योंकि क्योंकि लॉस कुछ कंपनियां छोड़ के चली जाती हैं तो बची हुई कंपनियां दोबारा प्रॉफिट में आ जाती हैं, ये मतलब। तो लॉजिक समझ आ गया? हाँ जी सर। अच्छा दोबारा करते हैं फिर एक और। अब उल्टा गेम खेलते हैं। उल्टा गेम क्या है? वही है हमारे ए बी सी और डी, 4 बेचने वाले हैं, बड़े खुश हैं, वाह वाह वाह, 25 कस्टमर है, 25 कस्टमर है, 25 कस्टमर है, 25 कस्टमर, ठीक है। कहीं से 50 और आ गए, कितने आ गए? 50 की जगह 40 कर देते, डिवाइड करना, 40 कस्टमर और आ गए बेटा। अब क्या हो जाएगा? तो 10 यहाँ आ जाएंगे, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 यहाँ, मेरे साथ है बेटा। हाँ जी सर। तो यहाँ 35 हो गए, यहाँ 35 हो गए, यहाँ 35 हो गए और यहाँ 35 हो गए, और ए भी खुश हो गया, बी भी खुश हो गया क्योंकि माल फालतू बिक रहा है अब, और सी भी खुश हो गया, और डी भी खुश हो गया। मेरे साथ हो? लेकिन बाहर, इस मार्केट के बाहर 2-4 बंदे और बैठे हुए हैं, ऐसे करके उदास हो गए कि भाई ये कैसी मार्केट है, ये कैसी मार्केट है, यहाँ तो फायदा हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, ये देखेंगे ना बाहर के बंदे जो बिजनेस कर रहे हो कहीं और कर रहे होंगे, उनको दिख रहा है इस पे ज्यादा फायदा हो रहा है। अब क्या होगा बेटा? तो वो लोग यहाँ पे आके काम करेंगे। समझ गई लड़की, तेज है। तो अब ये यहाँ जुड़ जाएंगे। अब कितने हो गए बेचने वाले? हो गए इतने सारे? समझ आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ और जी खरीदने सर। वाले कितने हैं? वो 140 ही हैं। हाँ जी सर। तो डिवाइड करेंगे तो 20 की आ जाएगी फिगर, ये 20 20 20 20 20 20 20, यानी कि शॉर्ट टर्म में आपको एक बार की अब नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे वहां लॉस हुए थे ना, उसी तरह अब नॉर्मल प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में तो हो जाएगा, लेकिन क्योंकि फ्रीडम ऑफ एंट्री है तो नई फर्म्स जुड़ जाएंगी, अपने आप ये अब नॉर्मल प्रॉफिट फिर बढ़ जाएगा, तो फाइनली आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ये रीजन है। शॉर्ट टर्म में देर में भी लॉसेस, शॉर्ट टर्म में देर में भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट, बट लॉन्ग टर्म में सबका प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा। ये चक्री घूमती रहती है, राइट है? यानी हाँ जी जिस सर। भी मार्केट के फीचर में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लिखा हुआ है, उस मार्केट के फीचर की वजह से उसका इंप्लीकेशन ये रहेगा कि शॉर्ट टर्म में देर में भी ए पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ abnormal प्रॉफिट एंड abnormal लॉसेस, बट बिकॉज ऑफ फ्रीडम एंड एंट्री एंड एग्जिट the abnormal profit will become normal profit, the abnormal losses will become normal profit. Clear? ये रहा आपका मार्केट। नहीं, एक टॉपिक हो गया, पर मैं पहले ये पढ़ाऊंगा। होल्ड करना है। चलो, तो ये सेकंड पॉइंट है बच्चों, जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है ये आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल नोट्स पढ़ लेना मेरी बुक के। फ्रीडम ऑफ एंट्री ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको, सब कुछ एक्सप्लेन है आपका। और डिमांड कर्व क्योंकि दिया हुआ है इसके अंदर, तो जहां भी प्राइस चेंज नहीं होगा उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। तो ये बना के दिखा सकते हो आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया इस चैप्टर का, वो हम करेंगे इस सेशन के बाद। मिलते हैं दोबारा ज्वाइन कर बेटा।